हेलो साथियों, जय हिंद। मैं ऋतिक गंगवार एक बार फिर रवि वर्मा मैथ्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में हमने अपनी लास्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता को कवर किया था। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक काल या वैदिक सभ्यता, और इसी काल में आर्यों का भारत में आगमन हुआ था। हड़प्पा सभ्यता की समाप्ति के बाद वैदिक काल आता है, और इस काल की अवधि थी 1500 BC से 600 BC तक। मतलब हड़प्पा सभ्यता समाप्त होती है, उसके बाद वैदिक काल आता है, और इसी वैदिक काल में हम पढ़ते हैं आगे वैदिक सभ्यता। और जैसा कि इसका अवधि के बारे में बताया है 1500 BC से लेके 600 BC तक। और अगर आप में से किसी को ये BC का सिस्टम समझ में नहीं आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। मैं बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा कि ये BC मतलब क्या था। अभी शॉर्ट में बताऊं तो BC मतलब बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय, जिसको हम BC में बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट। तो वैदिक काल का समय है 1500 से लेकर 600 BC तक। और ये वैदिक काल दो कालों में विभाजित था। एक था इसमें ऋग्वैदिक काल, जिसका समय है 1500 से 1000 BC तक, और दूसरा पार्ट था उत्तर वैदिक काल। इस ऋग्वैदिक काल को ही पूर्व वैदिक काल भी कहते हैं। एक पूर्व वैदिक काल, दूसरा उत्तर वैदिक काल। तो इसको ऋग्वैदिक काल हो गया 1500 से 1000 BC तक, और सेकंड पार्ट है उत्तर वैदिक काल, जिसकी समय अवधि है 1000 से 600 BC तक। देखो टोटल था 1500 से 600 BC तक वैदिक काल का समय। उसमें से ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। उसमें से ऋग्वैदिक काल या फिर कहें तो पूर्व वैदिक काल का जो समय है वो होगा 1500 से 1000 BC तक। जो बाकी का बचा 1000 से 600 BC तक, वो है उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड। तो ये दो पार्ट में डिवाइड था, और इसका नाम ऋग्वैदिक काल इसलिए भी पड़ा क्योंकि जो सबसे प्राचीनतम वेद है ऋग्वेद, हमारे सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में हुई, मतलब पूर्व वैदिक काल में हुई। उसी ऋग्वेद के नाम के कारण इसका नाम ऋग्वैदिक काल भी किया गया। देखो जैसा कि इसमें यहाँ लिखा है प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की रचना, तो ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई 1500 से 1000 BC के बीच, इसीलिए इस काल का नाम ऋग्वैदिक काल भी लिखा गया। और जो बाकी के हमारे तीन वेद बचते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई। मतलब ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल मतलब पूर्व वैदिक काल में हुई, और बाकी के तीन वेद की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई 1000 से 600 BC के बीच। वेद लिखे नहीं गए थे, आप सोचो कि BC में वेद लिखे गए हैं, ये केवल उनका रचना काल दिया हुआ है। ऋग्वेद का रचना काल है ये 1500 से 1000 BC। ठीक है, चीजें समझ में आ रही होंगी। इसी वैदिक काल में भारत में आर्यों का आगमन होता है, और जानते हैं उनके बारे में थोड़ा सा। 1500 BC में ही भारत में आर्यों का आगमन हुआ। और जब हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ी थी तो उसमें भी एक कारण बताया गया था, हड़प्पा सभ्यता का पतन, आर्यों का आगमन, या फिर आर्यों का मतलब आक्रमण। एक पतन में बताया गया था कि आर्यों के आगमन हुआ, तो उनके आक्रमण के कारण ही हड़प्पा सभ्यता समाप्त हुई थी। और बाकी भी हमने कारण पढ़े थे, भूतापन पढ़ा था, नदियों में बाढ़ पड़ा था, और बाढ़ को हमने बिल्कुल सार्थक कारण माना था क्योंकि वहाँ की बातें वहाँ बताई थी। तो 1500 BC में आर्यों का भारत में आगमन हुआ, और एक नई सभ्यता बनी वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता। एक नई सभ्यता बनी वैदिक काल में, वैदिक सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब पढ़ा था वो एक शहरी सभ्यता थी, लेकिन वैदिक सभ्यता में हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। इस सभ्यता के लोगों का भी मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन था। वैदिक काल के मतलब वैदिक सभ्यता की लोगों के मुख्य कार्य के बारे में पूछा जाता है तो मुख्य कार्य इनका कृषि और पशुपालन था। ये लोग कृषि को भली भांति जानते थे और पशुपालन भी किया करते थे। वैदिक सभ्यता कैसी थी? ये ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता के मुख्य कार्य कृषि एवं पशुपालन था। और जानते हैं आइए थोड़ा सा आर्य के बारे में, आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए थे। सभी ने आर्यों के बारे में अपने अपने मत दिए हैं, जिसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। लेकिन जो आर्यों के आगमन के बारे में सबसे मेन पॉइंट हम मानते हैं वो मैक्स मूलर का मानते हैं, क्योंकि मैक्स मूलर ने कहा आर्य मध्य भारत के ही निवासी थे, आर्य भारत में सेंट्रल एशिया से आए थे। बाकी लोगों ने भी अपनी अपनी राय दी है, उनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जानते हैं। आइए
पहले जानते हैं आर्य का मतलब क्या है। आर्य आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है। पूछा जाए आर्य किस भाषा का शब्द है, तो आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है। किसका? आर्य एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ। दिख रहा है? आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ और ये एक संस्कृत भाषा का शब्द है। सबसे पहले की बात करते हैं कि मैक्स मूलर ने बताया आर्य मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। मतलब आर्य कहाँ से आए थे, तो इस संबंध में मैक्स मूलर ने बताया आर्य मध्य एशिया से आए थे, सेंट्रल एशिया से आए थे। बाकी लोगों ने भी बताया है, जैसा कि आपको दिख रहा है बीजी तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक। ये किसने बताया? बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। मैक्स मूलर ने बताया था कि आर्य मध्य एशिया से आए थे और बाल गंगाधर तिलक ने बताया आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे। और आज सब जानते हैं भारत में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी। किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी और उन्होंने बताया कि आर्य तिब्बत से आए थे। सभी ने इसके बारे में अपनी अलग अलग राय दी है। जैसे कि आपको बताया मैक्स मूलर ने कहा आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे, मतलब मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने बताया कि आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे और आर्य समाज की स्थापना की दयानंद सरस्वती जी ने। तो दयानंद सरस्वती जी ने बताया कि आर्य भारत में तिब्बत से आए थे। लेकिन हम इसका मूल जो मानते हैं मैक्स मूलर की बात को कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। अगर ऑप्शन दिया होगा आर्य कहाँ से आए थे और ये मध्य एशिया भी दिया जाए, तिब्बत भी दिया जाए, उत्तरी ध्रुव भी दिया जाए और मान लो चौथा ऑप्शन दे दिया जाए नॉन ऑफ दीज, तो वहाँ आपको मध्य एशिया लगाना है। 99% मध्य एशिया। अगर मध्य एशिया ऑप्शन में नहीं आता है मान लो, तब आप कहो कि इतना ही बताया गया था कि मैक्स मूलर ने बताया था आर्य तो मध्य एशिया से आए थे और ऑप्शन में मध्य एशिया है ही नहीं, तो आप ढूंढो कि नन ऑफ दीज किधर है। तो ऐसा नहीं, क्योंकि बीजी तिलक बाल गंगाधर तिलक ने बताया है आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे और दयानंद सरस्वती जी ने बताया है आर्य तिब्बत से आए थे। अगर ऑप्शन में मध्य एशिया नहीं मिलता है तो या फिर तिब्बत मिलेगा या फिर उत्तरी ध्रुव मिलेगा, जो भी ऑप्शन मिलेगा उसको लगाया जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वैदिक काल, वैदिक काल जो है उसकी अवधि है 1500 से 600 तक, मतलब 1500 BC से लेकर 600 BC तक वैदिक काल कहलाता है, वैदिक पीरियड कहलाता है। और ये काल दो भागों में विभाजित था, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल का ही दूसरा नाम है ऋग वैदिक काल, जो कि 1500 से 1000 BC तक था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 BC तक था। इसका नाम ऋग्वेद काल इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई, वैदिक पीरियड में हुई और वैदिक पीरियड के पूर्व वैदिक काल में हुई। इसीलिए ऋग्वेद के नाम पर इसका एक नाम ऋग्वैदिक काल पड़ा। और जो बाकी के हमारे 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, उनकी रचना भी वैदिक पीरियड में हुई लेकिन उत्तर वैदिक काल में हुई। ठीक है, तो चीज़ें आशा करता हूँ आपको समझ में आ रही होंगी। स्पीड की बात है, अगर अब भी स्पीड तेज लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार अवश्य बताएं, जिससे कि मैं निरंतर सुधार करता रहूँ। वैदिक पीरियड में ही भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। 1500 BC में आर्यों का आगमन हुआ और उसके बारे में सबने अलग अलग बताया। मैक्स मूलर ने बताया था भाई कि आर्य सेंट्रल एशिया से आए थे, बाल गंगाधर तिलक ने बताया आर्य उत्तरी ध्रुव से आए थे और दयानंद सरस्वती जो कि आर्य समाज की स्थापना की थी उन्होंने बताया आर्य तिब्बत से आए थे। और सभ्यता के बारे में पूछा जाता है कि वैदिक काल की सभ्यता कैसी थी, शहरी थी, ग्रामीण थी, रूरल अर्बन कैसी थी। तो वैदिक काल की जो वैदिक सभ्यता थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ के लोग पशुपालन और कृषि से भली भांति परिचित थे। उनका मुख्य व्यवसाय या फिर मुख्य कार्य कहूँ तो वैदिक काल के लोगों का मुख्य कार्य पशुपालन और कृषि ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में देखेंगे हम ऋग्वेद को पढ़ेंगे। उत्तर वैदिक काल में हम सामवेद और यजुर्वेद, अथर्ववेद। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं ऋग्वेद के बारे में, जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन अधिकतर बनता है एग्जाम में। हम उन पॉइंट को ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे।
ऋग्वेद के बारे में जानते हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितने सूक्त हैं, कौन सा मंडल किसने लिखा है, कौन से मंडल में क्या बताया गया है, सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो बताएं, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। मतलब ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है पूछा जाता है, तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। सूक्तों की संख्या पूछी जाए तो 1028, मंडलों की संख्या पूछी जाए तो 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। पूछा जाता है प्रश्न कि ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं व 1028 सूक्त हैं। लेकिन ऋग्वेद में जो 10 मंडल हैं वो अलग अलग स्थान पे और अलग अलग ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। मतलब सभी एक ही स्थान पे और एक ही व्यक्ति ने 10 मंडलों का संकलन, मतलब 10 मंडलों को नहीं लिखा है। 10 मंडलों को अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग स्थान पे लिखा है। तो ये जो 10 मंडल हैं इनकी जो संकलन किया है, मतलब 10 मंडल को एक साथ जो लिखा है, ऋग्वेद के मंडलों का संकलन ऋग्वेद के मंडलों का संकलन वेद व्यास जी ने किया है। इसके 10 मंडल अलग अलग स्थान पर अलग अलग महर्षि या ऋषि मुनियों के द्वारा दिए गए हैं, इसीलिए उनको पढ़ने में कुछ ज़्यादा दिक्कत होती थी। जाहिर सी बात है, अलग अलग स्थान पे होंगे, अलग अलग जगह लिखे गए होंगे तो पढ़ने में कठिनाई आएगी। इसीलिए ऋग्वेद के 10 मंडलों का संकलन, मतलब एक ही जगह इकट्ठा करके रखना, ये काम महर्षि वेद व्यास जी ने किया है। इसीलिए पूछा जाता है कि ऋग्वेद के मंडलों का संकलन किसने किया है, तो उसका आंसर है महर्षि वेद व्यास जी ने। वेद व्यास जी ने ही ऋग्वेद के मंडलों का संकलन किया है। तो इसके कुछ विशेष, मतलब 10 मंडलों में कुछ जो मेन मंडल हैं उनके बारे में जानेंगे। जो इसका 2 से 7 तक के मंडल हैं, 2 से 7 तक के मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल हैं। दूसरे लेख से लेकर 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल हैं। और पहला व 10वां मंडल कौन सा? पहला व 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। अगर बोर्ड पर दिख नहीं रहा हो तो मैं बोलता जा रहा हूँ, उसी लाइन को आप सुनते रहना ध्यान से। पहला और 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल हैं। अब यहाँ पे बात आती है, जब 10 मंडल थे, बात इस लाइन से भी बोली मैंने कि पहला व 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल हैं और दूसरा व 7वां सबसे प्राचीन मंडल हैं। तो अब आप कहोगे कि जब 10 मंडल थे तो जो सबसे पुराना मंडल होगा वो सबसे पहले लिखा गया होगा, उसके बाद उसके बाद अगला, उसके बाद नेक्स्ट, मतलब सबसे पहले आपके अनुसार कि पहला मंडल लिखा गया होगा, फिर दूसरा मंडल आया होगा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी प्रकार से 10 तक का क्रम चलता रहा होगा। तो सबसे नवीन मंडल पहला कैसे हो गया? क्योंकि पहला मंडल पर सबसे पुराना हो गया, मतलब जो सबसे पहले आया वो सबसे बड़ा होगा, तो पहला मंडल सबसे नवीन कैसे? इसीलिए आपकी जगह पे आपकी बात भी ठीक है, क्योंकि ये डाउट बनता है ज़्यादातर कि सोचते हैं किताबों में तो डायरेक्ट लिख दिया गया है कि पहला व 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है, लेकिन डाउट बना रहता है कि पहला मंडल सबसे पहले आया था तो उसको तो सबसे पुराना होना चाहिए, लेकिन सबसे पुराना दूसरा और 7वें तक बताए गए हैं। कहा गया दूसरा व 7वें, दूसरे से लेकर 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन मंडल हैं, और पहला जो था सबसे पहले आया उसको बता दिया गया कि तो अंतिम है। तो अंतिम इसलिए है क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ऋग्वेद के सभी मंडल अलग अलग जगहों पर और अलग अलग ऋषि मुनियों द्वारा दिए गए हैं, इसीलिए उसका जो संकलन किया था वो वेद व्यास जी ने किया था। तो संकलन में उन्होंने अपने हिसाब से मंडलों को रखा है, मतलब जो पहला मंडल था उसको सबसे लास्ट में लिख दिया,
और जो लास्ट का था उसको चाहे बीच में रख लिया, चाहे शुरुआत में लिख दिया। मतलब उन्होंने अपने सुविधा अनुसार मंडलों को सुविधा अनुसार जैसा भी किया होगा लौट फेर कर दिया, आगे पीछे कर दिया गया है। ये नहीं जो पहला लिखा गया वो सबसे पहले लिख दिया तो दूसरे क्रम पे उसको दूसरे क्रम पे रखा, तीसरे क्रम वाले को तीसरे क्रम पे रखा, ऐसा नहीं किया गया है। इसीलिए पहला व 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल है। मतलब सबसे नवीन मान लो जब लिखे गए होंगे, जब इसकी रचना हुई थी मंडलों की, तो सबसे जो 10वां मंडल था वो तो सबसे नवीन होगा, और 9वां 10वां मान लो लास्ट के तो नवीन मंडल हो गए। तो उन्होंने 90 को हो सकता है पहले पे लिख दिया हो, तो पहला जो था वो सबसे नवीन हो जाएगा, क्योंकि जो लास्ट में लिखा गया मान लो 10वां सबसे लास्ट में लिखा गया होगा, उस 10वें को उन्होंने पहले पे लिख दिया तो वो सबसे नवीन हो गया। समझ में नहीं आती हो तो फिर भी समझाता हूँ एक बार। ये 1 2 3 4 दिख रहा है, 5 6 7 8 9 10, ये 10 मंडल हैं। अब ये अपने किसी भी क्रम में नहीं है, बस हमें पता है कि ये 10 मंडल हैं, और इनको ये मैंने लिखा, ये आपने लिखा, ये आपके यहाँ किसी और ने लिखा, ये किसी चौथे ने लिखा, ऐसे ही करके अलग अलग लोगों ने लिखे हैं। अब मैं इनको असेंबल करूँगा, मतलब मैं इनको संकलित करूँगा, एक जगह लिखूँगा। अभी ये अलग अलग है, ये यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, एक यहाँ पे है, एक उधर इधर उधर रखे, तो मैं इनको संकलित करूँगा। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि ये मंडल सबसे अच्छा है, तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँगा, इसको यहाँ लिख लूँगा 2 3 4 5 6 7 8। इसको मैं अपने तरह से लिख रहा हूँ। लास्ट में मान लो मुझे ये सही लग रहा है, मैं इसको यहाँ पे 1 लिख दूंगा, 10 को यहीं पे रहने दूंगा, यहाँ पे 9 रह गया, 9 भी लिख दूँ, ये पूरे 10 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जब इनको संकलित किया गया तो ये इस फॉर्म में आ गया मानो। तो जो सबसे नवीन मंडल है वो तो अब भी वही रहेगा। सबसे नवीन यहाँ पे 10वां था और 9वां था, क्योंकि इसको मैंने सबसे लास्ट में लिखा तो ये सबसे नया हुआ, लेकिन यहाँ पे इनको सबसे पहले लिख दिया, तब भी तो रहेगा सबसे नवीन। अब तो समझ में आ गई होगी बात, क्योंकि सबसे नवीन 9वां और 10वां है। 90 को यहाँ पे सबसे लास्ट में लिख दिया, या 90 को यहाँ पे सबसे पहले लिख लो, 90 को मान लो यहाँ सबसे पहले लिख लो। अब आप कहोगे सबसे पहले का हो गया, लेकिन है तो नवीन, क्योंकि लास्ट में इसकी रचना हुई थी। इसीलिए पहला व 10वां मंडल सबसे नवीन है, क्योंकि जो पहला लिखा गया हो था उसको उन्होंने बाद में लिख दिया। यही क्रम था वहाँ का। अगर अब भी आपका कोई डाउट रह गया हो पहले 10वें मंडल को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना कि पहला मंडल सबसे नवीन मंडल कैसे हो गया, तो मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नोट करना हो किसी को तो नोट कर लो, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट मंडल है ऋग्वेद का 3रा मंडल, ये सबसे इम्पोर्टेंट मंडल है। ऋग्वेद का 3रा मंडल विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद का 3रा मंडल विश्वामित्र द्वारा दिया गया है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी बताएंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्यों है, परीक्षा में बार बार ये क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद का 3रा मंडल विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है, 3रे मंडल में ही गायत्री मंत्र दिया गया है, और गायत्री मंत्र सभी जानते होंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। 3रा मंडल विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है और इसमें गायत्री मंत्र दिया गया है, इसीलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है। परीक्षा में बार बार पूछा जाता है ऋग्वेद का 3रा मंडल के बारे में कि ऋग्वेद का 3रे मंडल में क्या मंत्र दिया गया है, किसने लिखा है, लौट फिर के किसी भी प्रकार से वो क्वेश्चन बना लेगा। और अगर पूछा जाए गायत्री मंत्र किसको दिया था, तो ये गायत्री मंत्र उन्होंने सावित्री को दिया था, और सावित्री से सभी भली भांति परिचित होंगे। लेकिन अब इसका प्रयोग सूर्यदेव के लिए किया जाता है, अब इसका प्रयोग सूर्यदेव के लिए किया जाता है। लेकिन ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है, वो विश्वामित्र जी ने सावित्री को दिया था। सावित्री से सभी भली भांति परिचित होंगे, सती सावित्री।
इसलिए ये एक इम्पोर्टेंट मंडल है। इम्पोर्टेंट ये भी है, लेकिन ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऋग्वेद का तीसरा मंडल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एक बार हम फिर से नजर डालें। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं पूछा जाता है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और ऋग्वेद के 10 मंडल अलग अलग स्थान पे अलग अलग ऋषि मुनियों ने दिए हैं। इसीलिए ऋग्वेद के 10 मंडलों का संकलन वेद व्यास जी ने किया। उसमें 2 से लेकर 7 तक के मंडल सबसे प्राचीनतम मंडल हुए। पहला व 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल हुआ। फिर बता दूं, पहला मंडल सबसे नवीन इसलिए था क्योंकि उनके क्रम में को पलट दिया गया होगा उनके द्वारा, वेदव्यास जी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने मंडलों का संकलन किया था। तो पहला 10वां मंडल सबसे नवीन मंडल हो गया, क्योंकि जब अलग अलग लोगों ने दिए होंगे तो जो बिल्कुल लास्ट में दिया गया होगा 10वां मंडल, उसको वेदव्यास जी ने पहले पे लिख दिया, तो वो पहला मंडल नवीन मंडल हो गया। आई बात समझ में। 10 मंडल अलग अलग जगह पे अलग अलग ऋषि मुनि द्वारा दिए गए थे। तो जो लास्ट में 10वां मंडल लिखा गया होगा संकलन करने से पहले जो लास्ट में 10वां मंडल आया उसको वेदव्यास जी ने पहले पे लिख दिया, सबसे अंतिम सबसे पहले लिख दिया, तो वो नवीन हो गया। आई बात समझ में। बढ़ते हैं आगे। किसी को नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। तीसरा मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें गायत्री मंत्र दिया गया है, और गायत्री मंत्र सावित्री को दिया था। महर्षि विश्वामित्र जी ने तीसरा मंडल लिखा है। नोट करना हो तो नोट कर लो, अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, मतलब समझने का प्रयास कीजिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं। चलिए, नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। याद रखना, तीसरा मंडल सबसे इम्पोर्टेंट मंडल है, विश्वामित्र जी द्वारा दिया गया है, और सावित्री जी के लिए गायत्री मंत्र भी दिया है उसमें। 2 से लेकर 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। पूछने जाए ऋग्वेद के मंडलों का संकलन किसने किया, एक सबको एकत्रित किसने किया, महर्षि वेदव्यास जी ने। बात आती है अगले मंडल की। ऋग्वेद के 10वें मंडल की बात करें तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। अब आप कहोगे ये क्या है, तो बने रहिए मेरे साथ, विस्तार से समझाता हूँ। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार चारों वर्णों, अब मैं अभी वर्णों के बारे में समझाऊंगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। किसने लिखा, महर्षि या फिर ऋषि महासूक्त ने। ये किसने दिया, ऋषि महासूक्त ने। लिख देता हूं यहाँ पे, ऋषि महासूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पहली बार चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है। और किसने किया ऋग्वेद के 10वें मंडल की रचना, तो वो है ऋषि महासूक्त, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ऋषि महासूक्त। अब 4 वर्ण क्या थे उनके बारे में आपको बताऊं। 4 वर्ण क्या थे, वो थे 4 वर्ण, यहाँ बताता हूं। पहला था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। जो ये हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सबसे पहले ऋग्वेद के 10वें मंडल में इनका उल्लेख हुआ था। इसलिए कहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में चारों वर्णों का उल्लेख हुआ है, और इसकी रचना किसने की है, महर्षि या फिर ऋषि महासूक्त जी ने। तो ये ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से मतलब क्या है,
और बताएं तो ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय से मतलब ये था जो ब्राह्मण होगा पूजा पाठ के जितने भी कार्य सम्मिलित होंगे वो सब ब्राह्मण देखेंगे। मतलब पूजा पाठ से लेकर जो भी काम होगा हवन यज्ञ करना वो सब ब्राह्मण करेंगे। मतलब सबसे पहला दर्जा ब्राह्मण को ही दिया गया कि ये काम सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही करेंगे। और क्षत्रिय से मतलब है जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय जो है मतलब एक तरह का लड़ाई करने के लिए, रक्षा करने के लिए जो काम दिया गया वो क्षत्रियों को दिया गया। क्षत्रिय बोले तो योद्धा, युद्ध के काम क्षत्रिय देखेंगे। किसी की रक्षा करनी है मतलब तो वो काम क्षत्रिय करेंगे। क्षत्रिय का काम था रक्षा करना, क्षत्रिय को कह सकते हैं योद्धा। और वैश्य से तात्पर्य है व्यापार करना, जो व्यापारी वर्ग के काम होंगे, व्यापार जितना भी होगा वो सब वैश्य लोग करेंगे, वो सब वैश्य के लिए दिया गया। और शूद्र का काम क्या था, शूद्र के लिए बताया गया। शूद्र यहाँ पर थोड़ा गलत लिख दिया मैंने, शूद्र ये थे शूद्र। शूद्रों का काम था कृषि करना और इन तीनों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना। शूद्रों का बस यही काम था खेती करना और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा करना, ऐसा बताया गया था मतलब। और जो वेद थे इसमें से मंडल थे, जिसको जितना ज्ञान होता रहेगा वही ब्राह्मण बनता रहेगा, ये बताया गया था। जिसको एक वेद का ज्ञान होगा वो एक हो जाएगा, जिसको 2 का ज्ञान हो जाए, किसी को 3 का ज्ञान हो जाए उसको ब्राह्मण बताया गया था। लेकिन अब तो ये सब हट गया है, वैसा है ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा, शूद्र का बेटा शूद्र होगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, वैश्य का बेटा वैश्य होगा, ये अब कर दिया गया है। और ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। मैं बार बार लाइन पूरी नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ लेना, अगर आप नोट्स बना रहे तो लिख लेना। 9वां मंडल या फिर कहें तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। 9वें मंडल के बारे में पूछा जाए तो ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो 9वां मंडल किसको समर्पित है, ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आज का, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में अगर वीडियो बनाएंगे तो फिर से चीज़ें समझानी पड़ेंगी, फिर से थोड़ा रिवीज करना पड़ता है, क्योंकि दोबारा थोड़ा समझाना पड़ेगा आपको। और इसी वीडियो में बता दूंगा तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, पीछे की चीज़ें समझते हो आप हैंड टू हैंड पढ़ते रहेंगे, वरना आपको फिर से दोबारा दूसरी वीडियो देखनी पड़ेगी, फिर इसमें देखोगे। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ऋग्वेद को इसी वीडियो में समाप्त किया जाए। ऋग्वेद के बारे में मतलब इसी वीडियो में पढ़ा जाए। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ ज़्यादा हैं। अब ऋग्वेद में नदी की बात करते हैं हम एक बार। तो ऋग्वेद की महत्वपूर्ण नदी जिसका ज़्यादा उल्लेख हुआ, महत्वपूर्ण नदी सिंधु है। नदी के बारे में पूछा जाता है ऋग्वेद की महत्वपूर्ण नदी, तो उसका आंसर सिंधु होगा। लेकिन पूछा जाए कि क्या पूछा जाए, ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु है, लेकिन ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी के बारे में पूछा जाए, किसके बारे में, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी के बारे में पूछा जाए, तब आंसर सरस्वती होता है। इसलिए मैं उसको भी यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी। महत्वपूर्ण नदी जिसका ज़्यादा प्रयोग हुआ था वो सिंधु, लेकिन ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है। अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो इस ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करता था उसको क्या कहते हैं, ये भी पूछ लिया जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण, क्या बोला, ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण, क्या आगे का थोड़ा साफ कर दूं, ये हो गया होगा। जो ऋग्वेद में मंत्र दिए गए थे, ऋग्वेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता था उसको क्या कहते थे, ये प्रश्न अक्सर बनता है। बताते हैं यहाँ पे, ऋग्वेद के मंत्रों के का
उच्चारण करने वाले को, आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। बालक को क्या कहते थे? कोई बताएगा तो कमेंट बॉक्स में बता दो। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत्र क्या कहते थे? होत्र या होता। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत्र या होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होता। ये बात याद रखने योग्य है, पूछ लिया जाता है फिर कि ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को क्या कहते थे। तो ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले को होत्र या होता कहते थे। आगे बढ़ते हैं। आइए अब ऋग्वैदिक समाज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था या पितृसत्तात्मक था, जनतांत्रात्मक था, कैसा था? कोई बताना चाहेगा तो बताइए। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? सत्ता किसकी होती थी मतलब? तो बता दूं, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। ऋग्वैदिक समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक था। पिता प्रधान होते थे, मतलब घर का मुखिया पिता होता था। मतलब इसका मतलब ये है ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। और आज भी भारत एक पितृसत्तात्मक देश है, मतलब ज़्यादातर सभी घरों का मुखिया पिता ही होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ और जो कि मैंने देखा है। इसीलिए भारत आज भी एक पितृसत्तात्मक देश है, घर का मुखिया पिता होता है। और ऋग्वेद में इसीलिए अकेले केवल पिता शब्द का उपयोग 335 बार किया गया है। कितनी बार? ऋग्वेद में पिता शब्द का उपयोग 335 बार किया गया और यही सर्वाधिक है। क्वेश्चन याद रखना, ऋग्वेद में पिता शब्द का उल्लेख 335 बार किया गया है। चलिए, इससे ज़्यादा हम कुछ और भी महत्वपूर्ण शब्द हैं जो पूछ लिए जाते हैं कि कितनी बार किसका उपयोग किया गया, उसके बारे में भी जानते हैं। थोड़ा सा नोट करना हो कर लीजिए, मैं बोर्ड को साफ करता हूँ या फिर यहाँ पे लिख दूँ, हाँ दिख जाएगा। हम कुछ मेन शब्द जो और हैं उनके बारे में भी जानते हैं, किसका उल्लेख कितनी बार किया गया है। देखिए, इंद्र पूछा जाता है, इंद्र का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 250 बार। 250 बार इंद्र का उल्लेख हुआ है और पिता सर्वाधिक 335 बार। आइए मैं नोट करता हूँ, देखते रहिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। अग्नि दिख रहा है बोर्ड पे? दिख रहा है। अग्नि का उल्लेख 200 बार। वरुण का उल्लेख 30 बार हुआ है और सर्वाधिक पिता का हुआ, ये बात याद रखना। जन का उल्लेख की बात करें तो जन का उल्लेख भी हुआ है 275 बार। विष की बात करें, विष का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 171 बार। माता की बात करें तो 234 बार। ग्राम की बात करें, ग्राम सब समझते होंगे, 13 बार। राष्ट्र की बात करें 10 बार। और सोम की बात करें, देखो सोम की बात करी तो सोम से एक और प्रश्न याद आया। पूछा जाता है आर्यों का मुख्य पेरस क्या था। इस सोम से एक नया प्रश्न याद आया, आर्यों का मुख्य पेरस बताइए। आर्यों का मुख्य पेरस था सोमरस। आर्यों का मुख्य पेरस सोमरस था। थोड़ी सी असुविधा हुई थी, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आर्यों का मुख्य पेरस सोमरस था। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। सोमदेव का प्रयोग 144 बार। और ब्राह्मण दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है।
ब्राह्मण शब्द का प्रयोग 15 बार, क्षत्रिय 9 बार। और याद रखना वैश्य और शूद्र, क्या वैश्य और शूद्र का प्रयोग मात्र एक बार, वैश्य और शूद्र को एक बार। शूद्रों का तो कोई काम ही नहीं लग रहा है, केवल क्या कृषि करो और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की सेवा करो। शूद्रो समझ लो, क्षत्रिय 9 बार, वैश्य 1 बार, शूद्र 1 बार। और ध्यान देना ऋग्वेद में हमारे त्रिलोक ब्रह्मा विष्णु महेश का एक भी बार उल्लेख नहीं हुआ है, लेकिन तुमको बताया जाता है, क्या बताया जाता है कि शिव का उल्लेख हुआ है और विष्णु का उल्लेख हुआ है। लेकिन मैं रियल बात बताऊं, शिव का उल्लेख जो हुआ है वो रुद्र के नाम से हुआ है, रुद्र शिव 3 बार। शिव नाम से नहीं हुआ है, शंकर नाम से नहीं हुआ है, रुद्र नाम से हुआ है। और बात बताई जाए विष्णु की, तो वैसे तो विष्णु की बात बताई जाए, किधर लिख दूं? चलो इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। याद हो गया होगा, आर्यों का मुख्य पेरस सोमरस था। तो रुद्र मतलब शिव जो थे 3 बार हो गया। और विष्णु का प्रयोग, विष्णु का उल्लेख कितनी बार हुआ है? इसके लिए 100 बार। लेकिन मैंने बताया ना कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी का डायरेक्ट नाम से उल्लेख नहीं हुआ है, तो विष्णु का 100 बार जो उल्लेख हुआ है वो नारायण के नाम से। आई बात समझ में? विष्णु का उल्लेख नारायण के नाम से हुआ है और शिव का उल्लेख रुद्र के नाम से हुआ है। जैसा कि आपको दिख रहा है, शिव का उल्लेख रुद्र के नाम से हुआ है। रुद्र और शूद्र अंतर याद रखिएगा, रुद्र का उपयोग शिव के नाम से हुआ। और ये 4 वर्ण थे, क्षत्रिय वैश्य शूद्र और ब्राह्मण, तो शूद्र है ये और ये रुद्र है। हाईलाइट कर दे थोड़ा, समझ तो सब गए, ये हो गए यार। ये है रुद्र शिव और ये है वैश्य और शूद्र। शूद्र का केवल 1 बार और रुद्र का 3 बार, वो भी शिव के लिए। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर नोट करना हो तो नोट कर लो, वरना स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। एक शब्द बचता है गाय। देखो वैदिक सभ्यता में गाय का भी उल्लेख है, लेकिन सिंधु सभ्यता में गाय का हमें उल्लेख नहीं मिला था, बल्कि बैल का मिला था, कुबड़ वाले सांड का मिला था। तो गाय का भी हम बारे में देखते हैं। गाय के बारे में 176 बार, लेकिन सर्वाधिक फिर वही बात पितृसत्तात्मक था और सर्वाधिक 335 बार पिता का उल्लेख हुआ है। सर्वाधिक 335 बार पिता का उल्लेख हुआ है। और इसके सभी जो मंत्र थे, इनके उच्चारण करने वाले को होत्र या होता कहते थे। मिट गया, लिखा है अभी तो। 10 नंबर का सवाल। और एक क्या था तो इम्पोर्टेंट बताया था, तीसरा मंडल जो कि विश्वामित्र ने लिखा। क्या लिखा उसमें? गायत्री मंत्र किसको दिया? सावित्री को। इंपॉर्टेंट है। नोट कर लीजिए, नोट करना हो तो स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हम पढ़ रहे थे पूर्व वैदिक काल या फिर ऋग वैदिक काल, किसका हिस्सा था? वैदिक पीरियड का, वैदिक काल का। ऋग वैदिक काल को हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, जो कि इसका सेकंड पार्ट है। वैदिक काल मैंने बताया 1500 से 600 BC तक था, जिसमें ऋग वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक था। जो बाकी का बचा 1000 से 600 तक का, वो हो गया उत्तर वैदिक काल, जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? उसमें हम अपने 3 वेद पढ़ेंगे। साम वेद पढ़ेंगे, यजुर्वेद पढ़ेंगे और अथर्ववेद पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। कुछ समझ में आया हो अगर तो एक कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, जिससे कि आगे भी वीडियो बनाने का हौसला साथ चलता रहे। सभी साथियों से आशा करता हूँ सपोर्ट करते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए। लेकिन आपका कोई भी डाउट हो या फिर किसी का कोई सुझाव हो तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास अवश्य करें, जिसके लिए कोई भी कमियां त्रुटियां रहती हों जिसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन
आप अपना कोई भी सुझाव हो देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आंसर करें या मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए आप चाहें तो कॉन्टेक्ट ले सकते हैं मेरा। ठीक है, चलिए आप इस वीडियो को आराम से देखिए, नोट्स बनाते रहिए, बढ़ते हैं आगे। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, जिसमें हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और हम वैदिक काल का समापन करेंगे, अपने नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे इसके बाद। लेकिन अभी तो हम यही करेंगे उत्तर वैदिक काल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए, जय हिंद, बाय बाय। आगे के लिए आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, बाय बाय। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि मैंने ऋग्वेद के बारे में जानकारी इसी वीडियो में देना चाहा है, इसीलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है। इसीलिए आशा करता हूँ आप पूरी वीडियो को देखना, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, वो तभी ठीक से समझ में आएगा जब आप पूरी वीडियो को देखेंगे। क्योंकि अगर 30 मिनट की वीडियो रखते तो थोड़ा सा छूट जाता, इसीलिए मैंने वीडियो के समय को बढ़ाकर इसी में समाप्त किया है। आप पूरी वीडियो को अवश्य देखिएगा। चलिए चलते हैं, जय हिंद, बाय।